हाय गाइज, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड I1 एंड I2 इफ़ द ट्रांसमिशन पैरामीटर्स फॉर द टू पोर्ट इन फिगर आर। तो ये हमें किसी टू पोर्ट नेटवर्क का जो ट्रांसमिशन पैरामीटर है ये हमें गिवन है और हमें करंट I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं उनकी इक्वेशन लिखो। V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। अब यहाँ पे समझो कि V1 V2 I1 I2 क्या होते हैं। तो ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके ट्रांसमिशन पैरामीटर हमें गिवन है, इसका जो इनपुट है यहाँ पर ये वोल्टेज क्या होता है V1 प्लस माइनस V1, और यहाँ पर जो एंटरिंग करंट है ये क्या होती है I1, और यहाँ पर V2 और यहाँ पर जो एंटरिंग करंट है ये क्या होती है I2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें V1 फाइंड आउट करना होगा। तो V1 की वैल्यू सिंपली क्या होगी 14 माइनस 2I1 एंड V2 की वैल्यू क्या होगी सिंपली माइनस 10I2। तो यहाँ पर पुट कीजिए V1 की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस 2I1 इक्वल्स टू A मीन्स 5 V2 माइनस B मीन्स 10 इंटू I2। तो यहाँ पे अगर V2 की वैल्यू भी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस 2I1 इक्वल्स टू माइनस 50I2 माइनस 10I2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 14 माइनस 2I1 इक्वल्स टू माइनस 60I2। तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा यहाँ पर देखो 7 माइनस I1 इक्वल्स टू माइनस 30I2, इक्वेशन नंबर 1। अब जो I1 है इसमें सब्सटीट्यूट करो। I1 इक्वल्स टू CV2 मीन्स 0.4 इंटू माइनस 10I2। तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस 4I2 माइनस DI2 मीन्स 1 इंटू I2। तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस 5I2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर I1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 5I2 इक्वल्स टू माइनस 30I2। तो यहाँ से सिंपली I2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1/5 एम्पियर। और I1 को कैलकुलेट करें, I1 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू I2 मीन्स माइनस 1/5। तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 एम्पियर। तो यहाँ पर जो समझने की बात थी वो क्या थी कि V1 V2 I1 I2 क्या होते हैं, बस। बाकी तो आपको ये इक्वेशन लिखनी थी और यहाँ से वेरिएबल को एलिमिनेट करके I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें ABCD पैरामीटर्स गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, द आउटपुट पोर्ट इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल लोड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, फाइंड RL एंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड। तो देखिए जो RL है इसकी वैल्यू सिंपली किसके इक्वल होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए RTH, एंड हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड भी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब हमें VTH भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले 2 कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है RTH एंड VTH के। तो सबसे पहले देखिए RTH की कैलकुलेशन देखते हैं। RTH, तो RTH इन जनरल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट किया और यहाँ पर जो टू पोर्ट है इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर हमें गिवन है। यहाँ पर रजिस्टर है 10 ओम, यहाँ पर क्या करेंगे RTH यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया V और यहाँ से जो करंट है उसको अज्यूम किया I। तो यहाँ से जो RTH की वैल्यू आएगी सिंपली V/I। तो यहाँ पर जो ABCD पैरामीटर है इसकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2, I1 इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। अब यहाँ पर समझिए जो I1 I2 है वो क्या है,
और V1 V2, यहाँ पर प्लस माइनस V1 एंड दिस करंट इज I1 प्लस माइनस V2 एंड दिस करंट I2। तो सिंपली देखिए V है ये सिंपली V2 के इक्वल है एंड जो करंट I है ये सिंपली I2 के इक्वल है, मीन्स इसको V2/I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम V1 कैलकुलेट करें तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, -10 I1 इक्वल्स टू A मीन्स 4 V2। V2 मीन्स यहाँ पर तो V2 ही रखेंगे क्योंकि V2/I2 हमें कैलकुलेट करना है, माइनस B और यहाँ पर I2, V2/I2 हमें रखना है। ठीक है, एंड I1 इक्वल्स टू CV2 मीन्स 0.1 V2 माइनस DI2। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से जो I1 है इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस V2 और ये वैल्यू क्या होगी प्लस और I2 और यहाँ पर 4 V2 माइनस 20 I2। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू होगी 40 I2 इक्वल्स टू 5 V2। दिस इम्प्लाइज RTH इक्वल्स टू V2/I2 इक्वल्स टू 40/5 मीन्स सिंपली 8 ओम। तो आई होप ये तो जो DC नेटवर्क सोल्व करते थे उससे भी काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पर तो इक्वेशंस हैं पहले से ही लिखी हुई है, बस V2/I2 में फाइंड आउट करना था। ठीक है, और अब देखिए अब कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपली VTH की। तो VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं इन जनरल, देखो ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसका ABCD पैरामीटर गिवन है और इसको हमने ओपन सर्किट रखा। तो यहाँ का जो वोल्टेज है सिंपली क्या है VTH, करंट I2, यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस V1 करंट I1 और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम, और जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू 50 वोल्ट। तो देखिए जो इक्वेशंस हैं उसको लिखते हैं, V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 और यहाँ पर जो आउटपुट साइड है यहाँ पर सिंपली V2। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो VTH है सिंपली किसके इक्वल है V2 के। तो यहाँ पर जो I1 है इसकी इक्वेशन क्या होगी CV2 माइनस DI2। तो V1 की वैल्यू क्या होगी 50 माइनस 10 I1 इक्वल्स टू AV2, A की वैल्यू कितनी है देखो 4 इंटू V2 माइनस 20। देखिए यहाँ पर ओपन सर्किट है तो I2 की वैल्यू सिंपली क्या होगी 0 इंटू 0 एंड I1 इक्वल्स टू, देखो C1 की वैल्यू 0.1 और D की वैल्यू कितनी है 2, 0.1 V2 माइनस 2 इंटू 0। तो सिंपली I1 को एलिमिनेट करके V2 फाइंड आउट कर लेते हैं और V2 किसके इक्वल है VTH के, सिंपल। तो यहाँ पर जो I1 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.1 V2। दिस इम्प्लाइज 50 माइनस V2 इक्वल्स टू 4 V2 मीन्स V2 इक्वल्स टू 50/5। तो कितना आ गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पर जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसका अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो सिंपली क्या होगा प्लस माइनस 10 वोल्ट और यहाँ पर RTH इक्वल्स टू 8 ओम एंड यहाँ पर क्या होगा जो वेरिएबल लोड है RL। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो RL है इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 ओम। तो यहाँ पर जो पावर है
इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। वो कैसे? जो करंट आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर इक्वलेंट 8 एंड पी लोड कितना आएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3.125 वाट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो गेट में पूछा जा सकता है। मीन्स सिंपली अगर पावर कैलकुलेशन करवाएगा तो ये तो काफ़ी लेंथी होगा, अदरवाइज़ VTH और जो RTH है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है, इजीली। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो मेन अप्रोच थी वो देखो, यहाँ पर केवल हमें इन इक्वेशंस की हेल्प से जो ये मेन इक्वेशन लिखते हैं इनको ही सोल्व करना होता है। ABCD हमें गिवन है और V1 V2 की जो वैल्यू है वो सर्किट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं और उसके हेल्प से बस इन्हीं में ही एलिमिनेशन रूल लगा के जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने RTH और VTH की वैल्यू कैलकुलेट की है। बेसिक इक्वेशन सेम थे। ओके, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो 2 पोर्ट नेटवर्क के जो कनेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।